राजा वर्धन अपने महल की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़े थे और नीचे पूरा राज्य सो रहा था और आसमान में एक अजीब लाल चमक तैर रही थी। उसी समय महल के अस्तबल से एक भयावह चीख सुनाई दी। राजा तुरंत अस्तबल पहुंचे। उन्हें देखकर महल का सबसे पुराना सेवक कांपने लगा। महाराज, काला अश्व फिर जाग गया। काला अश्व वह घोड़ा जिसे राजा सिर्फ युद्ध के लिए इस्तेमाल करते थे। कहा जाता था कि वह घोड़ा मानव नहीं, किसी प्राचीन शक्ति का अवतार है। वह तब तक नहीं जागता था जब तक कोई बड़ा विनाश न आने वाला हो। आज वह अस्तबल की जंजीरों को तोड़ते हुए अपनी लाल आंखों से राजा को देख रहा था। घोड़े की आंखों में एक दिशा झलक रही थी, निषिद्ध घाटी, जहां किसी भी मनुष्य का जाना मना था। कहा जाता था कि उस घाटी में सदियों पहले एक अजीब युद्ध हुआ था, जिसमें राजा वर्धन के पूर्वजों ने किसी दैत्य योद्धा को पराजित किया था। काला अश्व उसी युद्ध का एकमात्र जीवित साक्षी था। राजा वर्धन ने घोड़े की आंखों में देखा और बोले, क्या वह दैत्य लौट आया है? घोड़ा जोर से हिनहिनाया, जैसे उत्तर हाँ हो। राजा ने बिना सैनिकों को जगाए काले अश्व पर सवारी की और अकेले निशब्द घाटी की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल अजीब तरह से शांत हो गया। हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए और घोड़ा बिना रुके घाटी की सबसे अंधेरे हिस्से में घुस गया। अचानक जमीन फटने लगी। एक विशाल पत्थर का द्वार खुला, मानो किसी ने उन्हें बुलाया हो। घोड़ा खुद ब खुद अंदर जाने लगा। राजा ने तलवार निकाली। भीतर एक बहुत बड़ा कक्ष था, जिसकी दीवारों पर पुराने युद्ध की छवियां खुदी थी, लेकिन उनमें एक बात अजीब थी। हर तस्वीर में काला अश्व मौजूद था। हारने वाला दैत्य उसी घोड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और आखिरी चित्र में वह दैत्य और घोड़ा दोनों किसी जादुई मोहर के साथ कैद थे। राजा समझ गए, यह घोड़ा साधारण नहीं है, वह प्राचीन शक्ति का आधा हिस्सा है। दैत्य कैद था, घोड़ा आजाद था, और अगर दोनों फिर मिले तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। कक्ष के केंद्र में एक लाल चमक उठने लगी। वह दैत्य योद्धा जिसे सदियों पहले कैद किया गया था, धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसकी आंखें सीधे घोड़े पर थी। वह चीखा, मेरा अश्व, मेरा अधूरा शरीर, मुझे वापिस कर दो। जैसे ही दैत्य आगे बढ़ा, घोड़ा राजा के सामने खड़ा हो गया, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। राजा हैरान थे। दैत्य बोला, राजा वर्धन, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे नहीं हराया था। उन्होंने केवल मेरे शरीर का आधा हिस्सा जादू से एक घोड़े में बदल दिया था। राजा चौंक गए। घोड़ा उनकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें अब दैत्य जैसे लग रही थी। दैत्य आगे बढ़ा, घोड़ा मेरा है, मुझे उसे वापस दो और मैं तुम्हें राजा नहीं, संपूर्ण विश्व का सम्राट बना दूंगा। राजा ने तलवार धीरे से घोड़े की गर्दन पर रख दी। अगर यह घोड़ा तुम्हारा आधा हिस्सा है तो इसका अंत तुम्हारा भी अंत होगा। दैत्य ने दहाड़ मारी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राजा वर्धन ने काले अश्व के कानों में कुछ फुसफुसाया, एक प्राचीन मंत्र जो केवल राजाओं को सिखाया जाता था। घोड़ा शांत हो गया और खुद राजा के हाथ अपने सिर पर रख दिया। अगले ही पल एक तेज प्रकाश उठा और घोड़ा राख बनकर बिखर गया। दैत्य भी चीखते हुए धूल में बदल गया। राजा अकेले वापस आए। उनके साथ न कोई घोड़ा था, न कोई शोर। लोगों ने पूछा, महाराज, काला अश्व कहाँ है? राजा ने बस इतना कहा, उसने इस राज्य को बचाया है। और फिर कभी निश्चित घाटी का नाम नहीं लिया गया। घाटी से लौटने के बाद राजा वर्धन कई रातों तक सो नहीं पाए। हर बार आंखें बंद करते, उन्हें वही दृश्य दिखता। घोड़े की राख हवा में उड़ती और उनमें से दो चमकती लाल आंखें सीधे उन्हें घूरती। एक रात जब राजा अपनी तलवार के पास बैठे थे तो अचानक खिड़की से हवा का तेज झोंका आया और उनके कमरे का दरवाजा खुल गया। परस्पर काले रंग की राख की एक रेखा बनी थी जो चलकर उन्हें बाहर बुला रही थी।
राख की रेखा राजा को महल के एक पुराने हिस्से में ले गई जहां पहले कभी अस्तबल हुआ करता था। कहा जाता था कि यह अस्तबल सिर्फ खास घोड़ों के लिए था जिन्हें जादू से शक्तिशाली बनाया गया था। राजा ने दरवाजा धकेला, अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्हें जैसे ही कदम रखा दीपक अपने आप जल उठे और सामने एक घोड़े की परछाई खड़ी थी, लेकिन वह परछाई दीवार पर नहीं हवा में तैर रही थी। राजा डर नहीं गए बल्कि बोले, क्या तुम वापस आ गए? परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और कुछ ही पलों में एक काला घोड़ा खड़ा था। बिल्कुल वही रूप, लेकिन उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा लाल थी। घोड़ा न जंजीर में था और न बांधा हुआ था, लेकिन वह राजा के सामने बिल्कुल शांत खड़ा था। राजा समझ गए घोड़ा अब केवल जीव नहीं था, वह एक आत्मा अश्व बन चुका था जो न मर सकता था न किसी दैत्य का हिस्सा रह गया था। घोड़े ने अस्तबल के कोने में खड़े एक पत्थर की दीवार को टक्कर मारी। दीवार टूट गई और पीछे से एक अजीब काला मार्ग खुला जो नीचे गहराई में जा रहा था। राजा ने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? घोड़ा सिर्फ एक बार हिनहिनाया और नीचे उतर गया। राजा ने तलवार उठाई और उसका पीछा किया। नीचे पहुंचते ही राजा ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर सबसे शक्तिशाली योद्धा भी कांप जाए। वहां सैकड़ों सैनिकों की हड्डियां खड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें चलते समय पत्थर बना दिया हो। घोड़ा आगे बढ़ा और एक हड्डी वाले सैनिक ने हल्का सा सिर घुमा लिया। राजा ने तलवार कसकर पकड़ी, लेकिन घोड़ा राजा के आगे खड़ा हो गया। तभी एक टूटे हुए कवच से एक आवाज निकली, स्वागत है वर्धन, हम तुम्हारे पुरखे हैं। राजा पीछे हट गए। हड्डियों के बीच से एक विशाल पत्थर का ताज उभरा और उसके ऊपर एक पुराना काला सिंहासन खुद ब खुद चमक उठा। उस पर कोई राजा नहीं बैठा था, बल्कि उसका आकार धुआं बनकर उठ रहा था। वह आवाज बोली, हमने उस दैत्य को बांधकर गलती की थी। उसकी शक्ति का आधा हिस्सा इस घोड़े में कैद हुआ और आधा हिस्सा इस धरती में भटक रहा है। राजा ने पूछा, तो खतरा अभी खत्म नहीं हुआ? सिंहासन से धुआं गुंजा, नहीं, उसका दूसरा हिस्सा फिर से रूप ले रहा है। घोड़े ने आकाश की ओर चीख मारी, जैसे इस बात की पुष्टि कर रहा हो। अचानक घाटी कांपने लगी, धरती फटने लगी, हड्डियां खुद ब खुद टूटकर हवा में उड़ने लगी। धुएं से एक विशाल आकृति बनने लगी, दैत्य जैसा, लेकिन इस बार घोड़े के हिस्से के बिना अधूरा। उसकी आवाज कच्ची और भयानक थी, राजा वर्धन, मैं लौट आया हूँ और अब मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। राजा चौंके, फिर क्या चाहते हो तुम? दैत्य दहाड़ा, तुम्हारी आत्मा। दैत्य ने राजा की ओर हमला किया। तभी काला अश्व राजा के सामने कूद गया और दैत्य की वार अपनी छाती पर झेल लिया। घोड़े का शरीर तेज प्रकाश से भर गया। राजा चिल्लाए, नहीं, लेकिन घोड़ा मुस्कुरा रहा था। हाँ, उसकी आंखों में एक शांत चमक थी। अगले ही पल काला अश्व आसमान की ओर उड़ा और एक चमकदार विस्फोट हुआ। दैत्य चीखते हुए धुएं में बदल गया। घोड़ा गायब हो गया। राजा वर्धन अकेले महल वापस आए, लेकिन इस बार एक नया राज उनके साथ था। घोड़ा पूरी तरह मरा नहीं था, वह एक प्रकाश बनकर कहीं और जन्म ले चुका था। उस रात राजा अपने कमरे में बैठे थे, तभी महल के बाहर किसी घोड़े के टापू की आवाज सुनाई दी, धीमी, फिर तेज, फिर बिल्कुल पास। जब राजा ने दरवाजा खोला, सिर्फ हवा चली, लेकिन जमीन पर एक ताजा काले खुर का निशान था। राजा मुस्कुराए, तुम वापस आओगे, मुझे पता है। और घोड़े की भविष्यवाणी यहीं से शुरू होती है। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसके आगे का भाग चाहिए हो तो प्लीज कमेंट कीजिए।